रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज सुबह एक कन्या ने मुझे पूछा, वो मेरा वीडियो देखती है, दुर्गा माई की पूजा करने जाती है। उसने पूछा, साहब आप मनुस्मृति सुनाते हैं सबको पढ़ के, मैं भी आपका वीडियो देखा, ये दुर्गा माई क्या चीज है, इस पर थोड़ा बताओ, आपकी मनुस्मृति में कुछ है कि नहीं है। तो मैं समझा के बताने की कोशिश किया दोस्तों। अब उन्हीं बातों को थोड़ा सा मैं वीडियो के माध्यम से रख देता हूं, ताकि जिनको भूल भरम हो वो भी सावधान हो जाए। साथियों, मैं मनुस्मृति के 3 अध्याय में श्लोक नंबर 56 में जो लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला निष्क्रिया। इसमें कहा है दोस्तों, जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहां देवता रमण नहीं करते हैं। उनकी सारी क्रिया जो है निष्फल हो जाती है। इसको बहुत लोग उदाहरण देते हैं, खासकर साध्वी समाज के लिए तो ये तकिया कलाम है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ कौन सी पूजा की बात की गई है। इसके ऊपर के जो 2 श्लोक है ना, 55 और 54 नंबर, इसको देखेंगे तो बिल्कुल साफ पता चल जाएगा। इस पर मैंने पहले स्ट्रीम किया भी है, लेकिन और बता देता हूं। इसमें जो है, हम लोग जो सगाई कराने जाते हैं ना, सगाई के टाइम में क्या होता है कि वर पक्ष से कुछ आभूषण और कुछ वस्त्र इत्यादि कन्या के लिए लाया जाता है। उसको जो है पानी मुनी छिड़क के और जो है शुद्धिकरण करके मंत्र उंतर पढ़ के और उसको दिया जाता है कन्या को पहनने के लिए। और उसके साथ और कुछ चीजें भी रहती हैं वर पक्ष की तरफ से गिफ्ट के रूप में, और उसी को कन्या पूजन कहा जाता है। और यहाँ दोनों श्लोकों में ठीक से इसका वर्णन है, एकदम स्पष्ट क्लियर, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उस प्रकार के नारी की पूजा बताया है, उसके अलावा और कोई नारी की पूजा नहीं बताया है। यह जिहादी कबीर शक्ल से पूरा पक्का जिहादी लग रहा है। जो सड़कों पर साधु सन्यासी बनकर जो जिहादी घूमते हैं जासूसी करने के लिए, ये वैसे ही दिखता है। सिर्फ एक सफ़ेद कलर का, सफ़ेद रंग का एक गमछा शरीर पर डालकर और देवनागरी में मनुस्मृति को पढ़कर खुद को बहुत बड़ा पंडित कह रहा है, और ये आलोचना कर रहा है कि मनुस्मृति में जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते श्लोक है, जिसके आधार पर समस्त हिंदू समाज और खास तौर पर साधु साध्वी समाज देवी आराधना, कन्या पूजन, स्त्री पूजन को प्राथमिकता देते हैं, उसको यह जिहादी कबीर तकिया कलाम, झूठ, फरेब, जुमला कह रहा है। वो यह कह रहा है कि मनुस्मृति 3.56 में जो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते श्लोक है, वह दरअसल सगाई या विवाह के समय लड़की को उपहार देने का व्यवस्था है, ना कि किसी औरत की पूजा का, देवी या स्त्री जाति की पूजा का।
तो मैं पहले यह बता दूं कि यह तो सत्य है कि विवाह के समय हर एक लड़की को सगाई के समय में भी और कन्यादान के समय में भी उसे कीमती कपड़े, कीमती उपहार और हीरे जवाहरात, सोना चांदी, जेवर देते हैं, क्योंकि ये उसका अधिकार है। तो यह चीज़ अलग से मनुस्मृति में पहले से ही दिया हुआ है, तो यह चीज़ अलग है और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते अलग चीज़ है। ये देखिए, हम पढ़ेंगे मनुस्मृति 3.27, 30 और 31। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। श्लोक ऐसे है, आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुति शीलवते स्वयं आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः यज्ञे तु वितते सम्यग्रीत्विजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुतादानं दैवं धर्मं प्रचक्षते। पढ़े लिखे शीलवान वर को आप घर बुलाकर और कन्यावर को वस्त्र अलंकार पहिराकर और पूजन करके जो कन्या का दान है वह ब्राह्म धर्म कहा गया है। प्रारंभ किए हुए यज्ञ में अच्छे प्रकार से कर्म करने वाले ऋत्विज को वस्त्र और आभूषण से सजाकर जो कन्यादान किया जाता है वह दैव धर्म है कहा गया है। सहो भौ चरतांग धर्ममिति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदान मभ्यर्चर्य प्राजापत्यो विधि स्मृतः। तुम दोनों मिलकर धर्म करो ऐसी वाणी कहकर और पूजन करके जो कन्यादान होता है वह प्राजापत्य विधि कही गई है। ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्याये चैव शक्तितः कन्या प्रदानं स्वाच्छंद्यादात्सुरो धर्म उच्यते। जाति के लोगों को और कन्या को शक्ति के अनुसार धन देकर अपनी इच्छा के अनुसार जो कन्यादान लेना है वह आसुर धर्म कहा गया है। तो ये देखिए, यहाँ पर यह कहा गया है कि कन्यादान के समय और सगाई के वक्त और विदाई के वक्त लड़की को उसका स्त्रीधन दिया जाता है, उसे उपहार दिया जाता है। वो उपहार देने की प्रक्रिया को कन्या पूजन कहते हैं या वधू पूजन कहते हैं, जो कि स्वाभाविक है, वह अलग है, और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते अलग है। मैं बताता हूं आपको। अभी ये देखिए, आखिरी जो मैंने श्लोक पढ़ा आपको आसुर विवाह के बारे में, जिसमें जैसे मुसलमानों में मेहर देते हैं और प्राचीन बंगाल में पौण देते थे, यानी लड़का जो है वो लड़की के माँ बाप को धन देता था ताकि वो उस लड़की से विवाह कर सके। इसको आसुर विवाह कहते हैं। अब हम चलेंगे और आगे। अब इस जिहादी ने कहा था कि यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते को समझने के लिए मनुस्मृति 3.54, 55 और 56 हमको पढ़ना पड़ेगा। 56 में वो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते है, तो इसको पढ़ने के लिए उसके पीछे के 2 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको और भी पीछे लेके जाऊंगा। मैं बोलूंगा आपको कि आप श्लोक पढ़ो मनुस्मृति 3.51, 52, 53। हमने यहाँ पर मनुस्मृति 3.31 में पढ़ा है कि असुर विवाह वह होता है जिसमें बेटी को बेचा जाता है, यानी बेटी के विवाह को संपन्न करने के लिए बेटी के एवज में धन संपत्ति लेते हैं माँ बाप। तो इस चीज के बारे में मनु कहता है, न कन्यायाः पिता विद्वान गृहलीय या शुल्क मणवई गृहण शुल्कं ही लोभेन स्यान्नरोपत्य विक्रयी।
बुद्धिमान पिता को चाहिए कि कन्या का थोड़ा सा भी शुल्क मोल न ले। लोभ से शुल्क लेने वाला मनुष्य संतान बेचने वाला होता है, अर्थात बाप को अपनी बेटी के बदले में पैसा नहीं लेना चाहिए, उसे अपनी बेटी को बेचना नहीं चाहिए। स्त्री धनानानी तू ये मोहादूप जीवंती बांधवा नारी यानानी वस्त्रांग वाते पापा यांत्य घो गतिम। जो भाई बंधु अज्ञान से स्त्री धन को व स्त्रियों की सवारी को व वस्त्र को लेकर जीते हैं वे पापी बुरी गति पाते हैं। यानी यहाँ पर अगर लड़के वाले लड़की का संपत्ति, उसका स्त्री धन या उसका पैसा लेकर विवाह करते हैं, अर्थात अगर वह दहेज लेते हैं या लड़की का बाप पैसे लेकर अपनी बेटी का शादी किसी मर्द से कराता है जो कि असुर विवाह है, ये दोनों सूरतों में यानी डावरी और डावर दोनों ही लड़की का सौदा होगा और यह महापाप है। लेकिन मनु ये भी कहता है कि ये कहता है मनुस्मृति 3.53 में आशं गोमिथुनं शुल्कं केचि दाहुर मैपैव दाहुर श्रीशैव तत् अल्पोप्येवं महान वापी विक्रयस्तावदेवसः। कितने ही ऋषियों ने आर्ष विवाह में गौ का जोड़ा अर्थात एक गौ एक बैल कन्या के पलटे में लेना कहा है, सो झूठ ही है, क्योंकि इस प्रकार थोड़ा या बहुत लेना निश्चय करके बेचना ही कहा है। यानी थोड़ा सा भी अगर दहेज लिया या थोड़ा सा भी अगर मेहर लिया यानी बेटी को देने के बदले में कुछ पैसा लिया तो वो बेचना ही होता है, भले थोड़ा हो ज़्यादा हो मीडियम हो, वो बेचना ही हुआ। तो मनुस्मृति ये जो जिहादी बकरा है, ये जो 3.54 to 56 का बात कर रहा है, अभी उसको पढ़ते हैं। मनुस्मृति 3.54 to 55 यासांग नादते शुल्कं ज्ञातयो न स विक्रयः अर्हणं तत्कुमारीणां मानुष्यंस्त्य च केवलम। जाति वाले जिन कन्याओं पर शुल्क नहीं लेते वो बेचना नहीं है, वह न लेना जो कन्याओं का पूजन और हिंसा रहित कर्म है अर्थात दया का काम है। यानी बिना दहेज का शादी करने के लिए राजी होना वर पक्ष के लिए कन्या पूजन जैसा ही होता है। और अगर बाप बिना कोई पैसे लिए यानी बिना अपनी बेटी को बेचे अगर उसका विवाह किसी पुरुष से कराता है तो वह भी पुण्य है और वह भी कन्या पूजन है। ठीक, यानी जैसे इस जिहादी ने कहा कि 3.54 में ये कहा गया है कि यत्र नार्यस्ति पूज्यंती का अर्थ होता है सगाई विवाह या कन्यादान के समय उसको कोई उपहार देना नहीं। 3.54 में कहा गया है कि बिना दहेज लिए और बिना दहेज दिए और बिना बेटी का रकम कीमत लिए विवाह करना यह एक बहुत पुण्य है और यह कन्या का असली सत्कार और कन्या का असली पूजन है। यहाँ पर दहेज लेना देना या बेटी को नहीं बेचना यही उसको असली कन्या पूजन कहा है मनु ने। ये बात समझ नहीं सका यह जिहादी। और 3.55 में मनु ने कहा है पितृभिर्भ्रातृभिश्चते पतिभिर्देवरस्तया पूज्या भूषयित्याश्च बहु कल्याणमी अप्सुभिः। अधिक कल्याण चाहे तो पिता भाई पति तथा देवर इनको चाहिए कि वे स्त्रियों का आदर करें और उनको आभूषण पहिरावें। अर्थात यहाँ पर ये कहा गया है 3.55 में कि 3.54 में तो एक तो दहेज ना देकर दहेज ना लेकर और बेटी का
कीमत ना लेकर विवाह करने से उसका असली सत्कार, उसका असली कन्या पूजन होता है। और उसके अलावा अगर कोई भी पुरुष, कोई भी पिता, कोई भी भाई, कोई भी बेटा, कोई भी देवर, कोई भी ससुर, कोई भी जेठ अगर अपना कल्याण चाहता है, अपना सुख समृद्धि चाहता है, तो उसे अपने घर की स्त्रियों का सत्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और प्रतीकात्मक तौर पर उन्हें उपहार देना चाहिए समय समय पर और विशेष त्योहारों पर। ये अर्थ हुआ 3.55 का। अब हम यत्र नार्यस्तु वाला श्लोक पढ़ते हैं जो कि है मनुस्मृति 3.56। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तता फलां क्रिया निष्फलां क्रिया। जहाँ स्त्रियों का आदर किया जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं और जहाँ इनका अनादर होता है वहाँ सब काम निष्फल होते हैं। अर्थात जहाँ पर देवता देखते हैं कि स्त्री का पूजा हो रहा है, स्त्री का सम्मान हो रहा है, वहाँ वो लोग रहते हैं। ये अर्थ हुआ। यानी 3.56 में साफ तौर पर लिखा है कि स्त्री का सम्मान होना चाहिए और स्त्री का पूजन भी होना चाहिए, कन्या का भी पूजन होना चाहिए और हर उम्र के, हर वर्ग के, हर वर्ण के, हर अवस्था के स्त्री का पूजा होना चाहिए, घर में, परिवार में और समाज में भी। अब ये जिहादी जो है वो 3.54 से 56 पढ़ने बोला था। मैं आपको 3.56 के बाद 3.57, 58 भी पढ़ने बोलूँगा और आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें मनुस्मृति स्त्री सम्मान और स्त्री पूजा, वास्तविक स्त्री पूजा और वास्तविक स्त्री सम्मान का बात कर रहा है। अब पढ़ते हैं 3.57 और 58। शोचन्ति जामयो यत्र विनयश्यताशु तत्कुलम न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धतु तद्धि सवैदा। जिस कुल में जामी स्त्री, पुत्रवधू स्त्रियां शोक करती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और जहां यह शोक नहीं करती वह कुल निश्चय करके बढ़ता है। जामयो यानी गौहानि शापयन्त्य प्रति पूजिता तानि कृत्याः नातीव विनश्यन्ति समन्ततः। जिन स्त्रियों का आदर नहीं होता है, वे जिन कुलों को शाप देती हैं, वे मारण से मारे जाने के समान चारों ओर से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है और आगे और कहते हैं, तो पढ़ेंगे हम 3.59। तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छादनश्नः भूति कामैर भर नैरि नृत्यं सत्कारे पुत्र स्वेषु च। इसलिए संपत्ति चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि आदर के अवसरों पर और उत्सवों में वस्त्र, आभूषण और भोजनों से सदा स्त्रियों का आदर करें। यानी यहाँ पर ये जो स्त्री पूजन जो है यह सिर्फ कन्यादान, विदाई, विवाह या सगाई के समय नहीं, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, त्योहारों पर उनका सम्मान करना चाहिए, हर दिन उनका सम्मान करना चाहिए, हर दिन उनका पूजन करना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो दुर्गा का एक रूप कृत्या जैसे किसी का नाश करती है वैसे ही वह कुल का नाश कर देगी। तो मैंने आपको साबित कर दिया कि ये जो गधे का बच्चा जिहादी रैशनलिस्ट कबीर है 3.54 टू 56 को समझ ही नहीं सका और ये मिथ्या आरोप लगा रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, स्त्री देवी पूजा से उसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि इसका खास संबंध है और साध्वी समाज सही है और यह कोई झूठ या जुमला नहीं है। अब दूसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे देवी के रूप में मानवीय स्त्रियों का भी पूजा होता है, उसका संस्कार मनु में है। ओम हनुमते नमः। हमने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता देखा मनुस्मृति 3.56 में, मगर स्त्री को पूजा क्यों करते हैं, इसके पीछे दर्शन क्या है, कारण क्या है, वह दिया हुआ है मनुस्मृति 9.26 टू 27, जहां पे वर्शिप ऑफ वुमन इज इक्वल टू वर्शिप ऑफ गॉड। ये देखिए,
प्रजनार्थं महाभागा पूजार्हा गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोस्ति कश्चन। यद्यपि स्त्रियों की बहुत सी निंदा करी, परंतु ये पुत्रों को उत्पन्न करती हैं, इसीलिए भाग्यवती, सत्कार के योग्य और गृह की शोभा है। घर में श्री और स्त्री में कुछ भी विशेषता नहीं है, अर्थात जैसे लक्ष्मी बिना घर की शोभा नहीं, ऐसे ही स्त्री के बिना घर की शोभा नहीं है। गृह लक्ष्मी कहा गया है हर एक स्त्री को। जन्म से ही स्त्री गृह लक्ष्मी होती है, श्री होती है, लक्ष्मी होती है, गृह शोभा होती है, क्योंकि वही आगामी प्रजन्म को जन्म देती है। और भी आगे लिखा है, उत्पादन पत्यस्य जातस्य परिपालनम प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्षं स्त्री निबंधनम। संतान उत्पत्ति, उत्पन्न हुई संतान का पालन और घर के धंधों का देखना भालना इनके लिए भार्या ही मुख्य कारण है। अपर्त्यं धर्म कार्याणि शुश्रूवा श्रुति रति रुत्तमा, ये मैं पढ़ रहा हूं मनुस्मृति 3.28। दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणामान्मश्च। संतान उत्पत्ति, अग्निहोत्र आदि धर्म कार्य, सेवा, उत्तम रति और पितरों के तथा अपने स्वर्ग प्राप्ति के कार्य केवल पत्नी के ही अधीन हैं। तो यानी स्त्री इसीलिए पूजनीय है। अब स्त्री किन किन रूपों में पूजनीय है वह हम देखेंगे। इसके लिए हमको सिर्फ मनुस्मृति द्वितीय अध्याय पर ही ध्यान देना है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मनुस्मृति 2.131 to 133, 129, 170, 146, 226, 231, 233। तो श्लोक कुछ ऐसे हैं। परस्त्री तु या स्त्री स्याद् संबंधा च योगितः योनितः तांग ब्रूयाद भगवती त्वेयं सुभगे भगिनीति चा। जो स्त्री पराई हो और योनि से संबंध ना रखती हो, अर्थात बहिन आदि ना हो, उससे भी भवती सुभगे भगिनी बहिन यूं बोले। टू 2.131 मातृश्वसा मातुलानी श्वशुर पितृश्वसा संपूज्या गुरु पत्नी वत्स मास्ता गुरु भार्याया। मौसी, मामी, सासू और बुआ ये गुरु पत्नी के समान आदर के योग्य हैं, क्योंकि ये गुरु पत्नी के समान हैं। मनु 2.132 भ्रातुर्भार्यो पसंग्राह्य सर्वणाहन्य हन्यपि विप्रोष्य तु संग्राह ज्ञाति संबंधिनी योषितः। भाई के सवर्णा भार्या के चरणों को नित्य प्रति वंदना करे, जाति की तथा संबंधियों की स्त्रियों के चरणों को प्रदेश से आकर वंदना करें। मनु 2.133 पितुर्भगिनीयां मातुश्च जायस्त्यायां च स्वसर्यपि मातृव्रीतमातिष्ठिन माता ताभ्यो गरीयसी। बुआ, मौसी और अपनी बड़ी बहन के साथ भी और छोटी बहन के साथ भी माता के समान बर्ताव करे, परंतु माता उनसे बहुत बड़ी है। टू 170 पढ़ेंगे। तत्र यद्रिह्यन् जान्मस्य मौञ्जी बंधं न चिन्हितम तत्रातस्य मात्रा सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। इन तीनों जन्मों में यज्ञोपवीत के चिन्ह वाला जो ब्रह्म जन्म है, उसमें इस ब्राह्मण की गायत्री माता और आचार्य पिता कहता है। मनु 2.226 आचार्य ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते माता पृथ्व्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः।
आचार्य परमात्मा की मूर्ति है, पिता ब्रह्मा की मूर्ति, माता पृथ्वी की मूर्ति और भाई अपनी ही मूर्ति है। मनु 2.231 पिता वैर गार्हपत्योऽग्निर्माताग्निर्दक्षिणः स्मृतः गुरुराह वनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी। पिता गार्हपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि, गुरु आहवनीय अग्नि है ऐसा कहा है और वह अग्नि समूह अत्यंत श्रेष्ठ है। मनु 2.233 इमं लोकं मातृभृत्या पितृभृत्या च मध्यमं गुरु शुश्रूष्या तेवध्यं ब्रह्मलोकं समुश्रते। माता की भक्ति से इस लोक को, पिता की भक्ति से मध्य लोक को और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक को पाता है। मनु 2.145 उपाध्यायन दाशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। लड़कपन में 10 उपाध्यायों से आचार्य, 100 आचार्यों से पिता और 1000 पिताओं से माता अतिग है। और आगे पढ़ते हुए लास्ट में 4.183 तो 4.183 भी हम पढ़ लेंगे। जामयोपसरां लोके वैश्वदेवस्य बांधवा संबंधिनो ह्यपां लोके पृथ्व्यां मातृमातुलो। अप्सरा लोक की बहिन तथा पुत्र वधु अधिष्ठात्री हैं, वैश्वदेव लोक के बांधव हैं, वरुण लोक के संबंधी हैं और भूलोक के माता और मामा स्वामी हैं, अर्थात इनकी प्रसन्नता से ये लोक मिलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे 2.145 तो हमने यहां पर सारे मंत्र पढ़ लिए हैं, 2.145 भी पढ़ लिए हैं, जहां पर मैं दिखा रहा हूं कि अलग अलग स्त्रियों के रूप अपने सगे संबंधिनियों में और पराई स्त्रियों में भी महिला पूजनीय है, ऐसा मनुस्मृति कहता है। ओम हनुमते नमः।